सब कुछ सही आ रहा है ना? ठीक है। हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट, नमस्कार, आदाब आप सभी को। और आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरा नाम है आकाश सर। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि एक नए चैप्टर की शुरुआत यानी श्री गणेश करने वाले हैं, और उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12। बच्चों, आप चाहे यूपी बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, अगर आप नीट यूजी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चैप्टर आपके लिए इनफ होने वाला है। तो हम इस चैप्टर में करेंगे क्या, पहले तो हम ये हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, और हम इसमें क्या करेंगे, लास्ट में जो है टॉपिक को एंड करने के बाद ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे, जो भी पीवाईक्यूज होते हैं जो नीट में आते हैं, जो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, ये पीवाईक्यूज को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे। और क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी को भी आपको डायग्रामेटिकली यहाँ पे रीड करवाएंगे ताकि आपको हर चीजें समझ में आ जाए। तो आइए हम क्या करते हैं, देर नहीं करते, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर सबसे पहली बार आए हैं तो दबा के शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों में इसलिए शेयर करिएगा ताकि उनको भी क्या हो जाए, या पता हो जाए। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। तो आपको बस सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको डेली अपडेट जो है लेक्चर के अकॉर्डिंग, यानी जो मेरा यूट्यूब पर अपडेट आएगा आपके लिए, वो आपको समय पे टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। तो चलिए भाई, देर नहीं करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो मैं आपको बता दूं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम पढ़ने क्या वाले हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो इस चैप्टर का एक बेसिक हम आपको फंडा यानी जानकारी, थोड़ा इंफॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं। हम जो ह्यूमन होते हैं, हम क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का मतलब होता है कि हम गैमेट बनाते हैं। मेल में मेल गैमेट यानी स्पर्म बनता है, फीमेल में फीमेल गैमेट यानी एग बनता है। अब ये जो एग बनने का फॉर्मेशन है इसे oogenesis बोलते हैं, और जो स्पर्म बनने की प्रोसेस होती है इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो जब गैमेटोजेनेसिस होती है तो गैमेटोजेनेसिस के बाद गैमेट आपस में मिलते हैं, शादी करते हैं, ब्याह रचाते हैं, जिससे एक नया रिजल्ट बनता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम होता है जाइगोट। अब ये जाइगोट किसका प्रोडक्ट था, फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, एम्ब्रायो बनेगा, और यहाँ पे क्या होगा, इसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। ठीक है ना, यानी ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, फिर इम्प्लांटेशन होगा, और इम्प्लांटेशन के बाद गेस्ट्रेशन पीरियड लगती है। क्या लगती है, गेस्ट्रेशन पीरियड। उसके पहले मेसोसाइकिल आपके चलते हैं। गेस्ट्रेशन पीरियड जो 9 मंथ की पीरियड होती है, जहां पे जो एम्ब्रायो होता है, जो फीटस होता है, वो 9 महीने तक मां के पेट में लगातार डेवलप होता रहता है। फिर आगे होता है जब बच्चा 9 महीने का पूरा हो जाता है, पूरी तरह से मदर के गर्भाशय में, यूट्रस में बन चुका होता है, अब बच्चे की होनी होती है डिलीवरी। अब बच्चा क्या होगा, 9 महीने के बाद बाहर आएगा, है ना, नई दुनिया देखेगा। क्या देखा, एक नई दुनिया देखेगा, इस दुनिया को समझेगा, फिर आएगा, फिर अकेला तनहा जिएगा, और फिर क्या करेगा, उस चीज से सीखेगा, और फिर आगे अपने भविष्य को बनाने के लिए लग जाएगा। तो उसको बोलते हैं पार्टूरिशन, मतलब बच्चे का बनना, है ना, 9 महीने के बाद बन जाना, फिर क्या हो जाना, मां के गर्भाशय से बाहर आ जाना थ्रू द वेजाइनल कैनाल, बर्थ कैनाल, उसे बोलते हैं पार्टूरिशन। बहुत दर्द होता है इसमें, ये एक मां ही सहन कर सकती है इस पीड़ा को। सोचिए, हम भी एक क्या है, हम भी एक जिंदगी का, हम भी एक रेस के हिस्से है, क्योंकि बहुत सारे स्पर्म जो है एग से फर्टिलाइज करने के लिए धड़ल्ले से भागते रहते हैं ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, लेकिन वहां पे होता क्या है, एक सुंदर सी एक रहती है, इंतजार करती है, ओह मेरा राजकुमार आएगा, और मेरा राजकुमार आएगा, मुझे क्या करेगा, मेरे को एक पप्पी लेगा, और हम दोनों मिल जाएंगे और जाइगोट बनाएंगे। इससे होगी हमारी एक नई अवस्था तैयार हो जाएगी, एक नया जनरेशन बन जाएगा। तो हम भी एक रेस का हिस्सा है, कई मिलियन स्पर्म जाते हैं, लेकिन मिलता उस एक से कोई एक ही है, कहता आलमिली जानम। ठीक है ना, बताइए, इतनी बात समझ गई। पार्टूरिशन होगा। अब ये बताओ, बच्चा जब इस धरती पर आ गया है तो आने के बाद उसको क्या चाहिए, माँ का दूध चाहिए, मिल्क चाहिए, ताकि माँ अपने बच्चे को मिल्क फीड करा सके, उसको कई सारी बीमारियों को बचाए। तो वो जो पहला मिल्क होता है माँ का, उसे हम बोलते हैं क्या, कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। और जो है मिल्क फीड कराने के प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, लैक्टेशन पीरियड बोला जाता है, जहां पे माँ के मेमरी ग्लैंड मिल्क बनता है,
बच्चे को मिल्क फीड कराने के लिए। तो पूरे हम टॉपिक में इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो बताइए इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे भैया गैमेटोजेनेसिस। क्या पढ़ने वाले यहाँ पे पढ़ेंगे हम गैमेटोजेनेसिस। ओके, फिर हम पढ़ेंगे क्या, फर्टिलाइजेशन। गैमेटोजेनेसिस के बाद हम क्या पढ़ेंगे, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। गैमेटोजेनेसिस के बाद हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर पढ़ेंगे भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, फर्टिलाइजेशन। क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद हम क्या पढ़ेंगे, इम्प्लांटेशन के बारे में जानेंगे। ओके, और किसके बारे में जानेंगे, यहाँ पे जेस्टेशन पीरियड जिसको बोला जाता है, यानी 9 मंथ की ये पीरियड होती है, यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे। फिर जेस्टेशन पीरियड के बाद क्या होता है, यानी 9 महीने यहाँ पे क्या होगा, बच्चा क्या होगा, डेवलप होगा, यानी यहाँ पे होती है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। क्या होता है, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे भैया किसके बारे में, पार्टूरेशन के बारे में। पार्टूरेशन के बारे में जानेंगे। फिर क्या जानेंगे, लैक्टेशन पीरियड के बारे में जानेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में हम इनकी ही बात कर रहे हैं। और हम सबसे पहले पढ़ाने वाले हैं किसके बारे में, गैमेटोजेनेसिस। तो मैंने क्या बोला कि हम जो ह्यूमन होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने की वजह से हम बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए हमको विविपेरस बोला जाता है। जहां पे यहाँ पे आपको मैं दिखा सकता हूं, एनसीईआरटी को रीड कर लो। As you aware, humans are sexually reproducing and viviparous। कहने का मतलब है जो ह्यूमंस होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी गेमेट बनता है, और गेमेट बनने के बाद गेमेट फ्यूज हो गए, जाइगोट बनेगा, इसीलिए आगे जाकर के बेबी हम डेवलप करते हैं। डायरेक्ट अंडा वगैरह हम नहीं देते, हम डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं, इसको बोलते हैं विविपेरस। क्या बोलते हैं, विविपेरस बोलते हैं। And reproductive events in human includes formation of gamete। यानी इस reproductive event में क्या क्या चीजें देखी जाती है, गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस में आप स्पर्मेटोजेनेसिस देखोगे एंड oogenesis के बारे में यहाँ पे बात करोगे। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, बोलो हाँ। यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस यानी स्पर्म बनेगा मेल में, और जो एग यानी ओवम होता है वो फाइनली किसमें बनता है, फीमेल में बनता है। फिर इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफर होगा स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या जेनिटल ट्रैक्ट, जिसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि जो मेल होता है वो अपने कोपुलेटरी ऑर्गन से सीमेन मतलब जिसमें स्पर्म और कुछ सेमिनल प्लाज्मा होते हैं, लिक्विड पार्ट, वो फीमेल की वेजाइना में क्या करता है, इंसर्ट करता है। क्या करता है, इंसर्ट करता है, इंसेमिनेट करता है। फिर उसमें जो स्पर्म होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी राजकुमारी से मिलने के लिए जाते हैं, उससे उसकी पप्पी लेने के लिए जाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उसमें कैसा, केवल एक ही जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, ये इंसेमिनेशन। फिर क्या होगा, ये स्पर्म और गेमेट मिलेंगे, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जिससे बनेगा जाइगोट एंड फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, और आगे जाकर के ब्लास्टोसिस्ट बनता है जो 32 से लेकर के 62 सेल स्टेज का होता है। यही जो ब्लास्टोसिस्ट होती है यूट्राइन वॉल यानी एंडोमेट्रियम के साथ क्या होगी, जाकर के क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, अटैच हो जाएगी, उसके साथ धस जाएगी, और उसके धसने को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। किसके धसने को, ब्लास्टोसिस्ट के। फिर आगे होता है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। बताया ना, गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ का होता है। पहले मंथ से लेकर के 9वें मंथ तक बच्चा क्या होता है, मतलब 8 महीने तक पूरा डेवलप हो जाता है। 9 महीने में होता क्या है कि बच्चा बाहर आना चाहता है, ठीक है ना, वही पार्टूरेशन बच्चे का होता है। और मैं एक चीज आपको बता दूं, वो जो 9 मंथ होता है, 9 मंथ 3 ट्राइमेस्टर है। एक ट्राइमेस्टर में 3 मंथ होते हैं, दूसरे में 3 मंथ और होते हैं, तीसरे में 3 मंथ और होते हैं, यानी कि कितने मंथ हो गए, 9 मंथ हो गए। कितने हो गए, 9 मंथ हो गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे पढ़ लेते हैं, एंड डिलीवरी ऑफ बेबी, जिसको हम बोलते हैं पार्टूरेशन, यानी मां के गर्भाशय से बच्चा पुश करके बाहर आता है। क्या होता है, मां का जो गर्भाशय होता है बच्चा पुश करता है, मां क्या करती है, जोर लगाती है, पुश करती है बच्चे को, और बर्थ कैनाल के थ्रू बच्चा बाहर आ जाता है, उसको बोलते हैं पार्टूरेशन। क्या बोलते हैं, पार्टूरेशन।
है ना। एंड दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर प्यूबर्टी, ये जितना भी काम हो रहा है, जितनी भी प्रोसेस चल रही है भैया, ये प्यूबर्टी के बाद होती है। कब होती है? प्यूबर्टी के बाद देखने को मिलती है। फीमेल में प्यूबर्टी कब आती है बताइए? फीमेल में आती है 10 से 12 साल फीमेल में, और मेल में आती है 14 से 16 साल या 12-16 साल। Remarkable differences between reproductive events in the male and female. For example, sperm formation continues even in old men, but formation of ovum क्या होता है? केसेस इन ह्यूमन अराउंड द एज 50 ईयर। इसका कहने का मतलब है फीमेल में जो ओवम बनेंगे अराउंड वो 50 साल तक ही बनेंगे, उसके बाद नहीं बनते हैं। यानी फीमेल में क्या होता है? मेस्ट्रुअल साइकिल चलती है। फर्स्ट मेस्ट्रुअल साइकिल को हम बोलते हैं क्या? मीनाज बोलते हैं। और लास्ट मेस्ट्रुअल साइकिल, जहां मेस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरह से बंद हो जाती है, उसको मेनोपॉज बोलते हैं। और मेनोपॉज के बाद कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पे ओवम नहीं बनता है, कुछ भी नहीं बनेगा, यहाँ पे मेस्ट्रुअल साइकिल ही रुक जाएगी। और जब मेस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है तो यहाँ पे ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो अंडर रिलीज नहीं होगा, अंडर रिलीज नहीं होगा तो स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं होगा, और स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रायो नहीं, फिर बच्चे नहीं बनेगा। ठीक, लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। चलो आओ भाई इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इतनी ची बात याद करके रख लेना कि हम ये सवाल पढ़ने वाले हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ जाते हैं अब हम। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओहो, या ऐसे जान लो, इसको काट देते हैं अभी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चलो अब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पहले पढ़ते हैं। देखो भैया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? देखो, हम जो ह्यूमन होते हैं ना, वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, फीमेल में अलग होता है। यानी एक बॉडी में एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मेल में मेल का, फीमेल में फीमेल का। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओके। एंड यहां पे पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, देखो भाई, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, मैंने क्या बोला आपको? जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो मेल में अलग है और फीमेल में क्या होती है? अलग होती है। फीमेल में क्या होंगी? अलग होगी। ठीक है, मेल की अगर हम बात करते हैं, मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं उसे हम बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस, वृषण जिसको बोलते हैं। और फीमेल में हम जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? ओवरी, जिसको हिंदी में अंडाशय बोलते हैं। तो यहां पे लिख लो, मेल में क्या प्रेजेंट होती है? मेल में होती है भैया टेस्टिस, यानी 1 पेयर। कितनी होती है? 1 पेयर टेस्टिस होती है। और फीमेल में क्या होता है? ओवरी होती है। क्या होती है? ओवरी, यानी अंडाशय। ये भी 1 पेयर ही होती है। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? सबको इतनी बात समझ में आ गई? अच्छे से, एकदम मस्त, कोई दिक्कत तो नहीं, सब एकदम मजा। चलो अच्छी बात। अब सुनो, ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, इनका काम क्या होता है? मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम होता है कि ये गैमेटोजेनेसिस कराना, यानी मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में क्या कराना? फीमेल में क्या कराना? फीमेल में oogenesis कराना, यानी ये गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। और उसके अलावा जो है ये हार्मोन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेक्स हार्मोन को सिंथेसाइज करेंगे और उनको सिक्रीट करेंगे। ठीक है, और उन्हीं सेक्स हार्मोन की वजह से क्या होता है? मेल और जो फीमेल होती है उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है ना, वो क्या हो जाती है? डेवलप होने लगती है। जैसे मर्दों में यानी लड़कों में क्या होती है? मॉस्चेक, मूछ आना, है ना, शोल्डर, कंधा ब्रॉड हो जाना। और हमारे में क्या होती है? लो पिच वॉइस हो जाती है। सही बात है ना? क्या होती है? लो पिच वॉइस होती है। ठीक है, पेल्विक रीजन हम लोग, फीमेल में क्या होती है? पेल्विक रीजन जो होती है वो ब्रॉड हो जाती है। मेमोरी ग्लैंड का डेवलप होना,
ठीक है, तो ये सब क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं जो सेक्स हार्मोन की वजह से होते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या होता है, यहां पे आप लिख लो, यहां पे क्या लिखोगे, these primary sex organ, these primary sex organs help in the formation of gametes, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी गैमेट के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। एंड synthesize and secretion of sex hormone that develops secondary sexual character। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई, ये किसका काम होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम होता है। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या आपको याद रखना है भाई, देखो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ना, वो गैमेट को मैच्योर करने में हेल्प करते हैं, है ना, यानी गैमेट को स्टोर करना, फिर स्टोर करके उसको मैच्योर करना, क्या करना, मैच्योर करना, और उसको फिर क्या कर देना, बाहर रिलीज कर देना, क्या कर देना, बाहर रिलीज कर देना। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या होता है, हेल्प्स, इट हेल्प्स टू स्टोर गैमेट्स, और आप क्या लिखोगे, इट मेंटेन्स, ये टेम्परेचर के को भी मेंटेन करता है ना इसमें पे, इट मेंटेन्स टेम्परेचर ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के टेम्परेचर को क्या करता है, गैमेट के टेम्परेचर को ये क्या करता है, मेंटेन करता है, एंड क्या करता है, मैच्योरेशन ऑफ गैमेट्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स, ओके। यानी गैमेट में किसकी बात कर रहा हूं मैं, यहां पे मैं बात कर रहा हूं स्पर्म और एग की बात कर रहा। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल एंड फीमेल, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, दोनों वन पेयर की होती है। एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या होता है, ये गैमेटोजेनेसिस कराता है और सेक्स हार्मोन डेवलप कराता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होती है। एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की अगर बात करें तो ये गैमेट को स्टोर करता है, उसके टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है और गैमेट के मैच्योरेशन में हेल्प करता है। एंड उसी गैमेट को क्या करता है, पाइप के जैसी संरचना बनाकर के उसको धड़-धड़ करके बाहर। समझ में आ गई इतनी बात, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अब हम यहां पे आज हम बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक। चलो भाई, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अब हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहां पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जो हमने मेल और फीमेल दोनों की बात की थी, अब यहां पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ मेल के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन।
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एंड यहां पे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो मुझे जरा ध्यान से बताइएगा कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं मेल, उनमें क्या होते हैं, ओवरी की टेस्टिस, बिल्कुल सही, टेस्टिस होते हैं। क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जो होते हैं वो होंगे बाबू भाई टेस्टिस। क्या होंगे, टेस्टिस। ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम, टेस्टिस के बारे में। और ये जो मेल में टेस्टिस पाया जाता है ये वन पेयर होता है। कितने होते हैं भाई, ये होते हैं वन पेयर। लिख लो यहां पे, वन पेयर टेस्टिस। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे ई वर्ड है, ई वर्ड आता है तो ये सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर। और TIS आता है, ये क्या हो जाएगा, प्लूरल, है ना। एक पेयर क्या पाई जाती है, टेस्टिस पाई जाती है इन लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन एंड आउटसाइड बॉडी, आउटसाइड बॉडी इन स्क्रोटम। एक पाउच होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है ना। टेस्टिस क्या प्रेजेंट होती है, आउट ऑफ बॉडी, यानी हमारी बॉडी से बाहर प्रेजेंट होती है। अब मैं आपको टेस्टिस के बारे में बता दूं कि ये जो टेस्टिस होते हैं इनमें क्या होती है, इनमें चलती है एक प्रोसेस जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस happens inside testis, testis after puberty, प्यूबर्टी के बाद, यानी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी भी आप कह सकते हो। ये किसकी बात हम कर रहे हैं, टेस्टिस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, टेस्टिस की। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई। और अगर हम टेस्टिस को देखते हैं तो टेस्टिस क्या होता है, हमारे बॉडी के बाहर रहता है, और टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। अब रीजन क्या है, रीजन क्या है, देखो एक मैं बात बता दूं कि जब बच्चा मां के गर्भ में डेवलप हो रहा है तो उसके लगभग 7 से 8 मंथ के अंदर वो जो टेस्टिस होते हैं वो उसके पहले क्या होती है, लोअर एब्डोमेन होती है। ये एब्डोमेन है, ये लोअर एब्डोमेन है। यहां पे क्या होती है, टेस्टिस गोनैड हमारा डेवलप हो जाता है। फिर 7 to 8 मंथ आते आते ये क्या हो जाती है, ये एब्डोमेन से बाहर यानी स्क्रोटम के अंदर चली जाती है। क्या चली जाती है, स्क्रोटम के अंदर। तो यहां लिख सकते हो, at the time of 7 to 8 months of pregnancy, टेस्टिस क्या हो जाती है, टेस्टिस डेवलप्ड इन लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन and now descend into scrotum। कहां उतर जाती है, कहां चली जाती है, स्क्रोटम के अंदर। यहां पे आप ये वाली लाइन याद कर लो, 7 to 8 मंथ, है ना, 7 से 8 मंथ के लगभग क्या हो जाती है, टेस्टिस जो होते हैं वो स्क्रोटम में पहुंच जाती है। कभी कभी क्या होता है कि जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में ही रह जाती है। अब भैया क्या होता है, कभी कभी डॉक्टर दो हो इसकी तो टेस्टिस ही नहीं बनी है। अब क्या होता है, ये जो हमारा लोअर एब्डोमेन होते हैं यहीं पे टेस्टिस रहती है, बाहर और निकल ही नहीं पाती, बॉडी के बाहर आ ही नहीं पाती है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिप्टोरकिडिज्म। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोरकिडिज्म। तो एक कंडीशन होती है जिसका नाम है क्रिप्टोरकिडिज्म। ठीक है, यहां पे क्या हो जाती है, टेस्टिस फेल हो जाती है। क्या हो जाती है, टेस्टिस फेल्ड टू डिसेंड
इन स्क्रोटम सैक, इन स्क्रोटम सैक, यानी स्क्रोटम में नहीं आ पाते। फिर इसके बाद वो सीजर लगाते हैं ना, कैंची से कट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो टेस्टिस को बाहर ला देते हैं, है ना, टेस्ट बॉडी के बाहर, तब उस समय वो देखा जाता है। तो बताइए इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई है, बोलिए क्या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए? यहाँ पे और लिख लो भैया, टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है ये क्या होता है, इसका टेम्परेचर की अगर बात करते हैं, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर कितना, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, और एनसीईआरटी में 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस दिया है, देन द बॉडी टेम्परेचर, देन द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, किसके लिए? फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। मैं आपको बता दूं स्पर्म के बनने के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर के मुकाबले कम ही चाहिए। हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, 36 to 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर क्या होना चाहिए बताइए, यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर लो होना चाहिए, लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस सही से चलती रहे। होता क्या है कि बहुत ज्यादा अगर हीट मिल जाएगी तो वहां पे स्पर्म बन नहीं पाएंगे टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से। तो एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। चलो इतनी बात हो गई, चलो भाई इसके हम आगे हम बात करते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे हम। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम किसके बारे में जानेंगे, हम यहां पे बात करेंगे एक्सेसरी डक्ट के बारे में, एक्सेसरी डक्ट्स एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स, है ना, एंड किसके बारे में बात करेंगे, एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में हम बात करेंगे। आइए हम जान लेते हैं अब इसमें क्या क्या देखने को हमें मिलेगा। देखो भैया, एक्सेसरी डक्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हमें सबसे पहले देखने को मिलेगी रीटेड टेस्टिस। क्या देखेंगे, यहां पे होगा रीटेड टेस्टिस, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। रीटेड टेस्टिस के बाद वासा फ्रेंसिया, वासा फ्रेंसिया। इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा भैया, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा रीटेड टेस्टिस, फिर वासा फ्रेंसिया, देन आएगा आपका एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस की बात करते हैं वास डेफरेंस। क्या देखेंगे, वास डेफरेंस। ठीक है ना, तो ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एक्सेसरी डक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और एक और लिख लेना इजैकुलेटरी डक्ट। क्या लिख लेना, इजैकुलेटरी डक्ट। ये भी आपकी किस में आती है, एक्सेसरी डक्ट के अंदर। एंड अगर हम एक्सटर्नल वो एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो इनमें क्या आता है, इनमें हो जाएगा सेमिनल वेसाइकल। क्या हो जाएगा, सेमिनल वेसाइकल हो जाएगा। और प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, और क्या होती है, काउपर्स ग्लैंड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। तो यहां पे लिख लो भैया, यहां पे क्या लिखोगे, सेमिनल वेसाइकल, और क्या है, हाँ, और है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। सेमिनल वेसाइकल 1 पेयर होती है, 1 पेयर। प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड होते हैं, यानी ये केवल एक सिंगल ही होते हैं। काउपर्स ग्लैंड कैसा होता है, ये भी पेयर्ड होता है, अनपेयर्ड नहीं, पेयर्ड होते हैं। बताओ, एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया में क्या आता है, कोपुलेटरी ऑर्गन,
कोपुलेटरी ऑर्गन जिससे सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा और फीमेल इंटर करेगा यानी इंसेमिनेशन होगा, कोपुलेटरी ऑर्गन। और इस कोपुलेटरी ऑर्गन में क्या आता है, पेनिस आएगा। क्या आएगा, पेनिस। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई? एक बार इसको देख लीजिए, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई। आइए हम टेस्टिस का डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं कि ये इसका डायग्राम होता कैसे है। बोर्ड में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो बनाने के लिए बहुत ही पूछा जाता है, तो आपके लिए 3-4 नंबर ये फिक्स हो सकते हैं। तो इस टॉपिक को तो भाई भूल के भी आप स्किप मत करना, ठीक है, पूरी तरह से देख लेना। बाकी मैं हूं यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, पेज को हम स्क्रॉल करते हैं आगे। देखो भाई, टेस्टिस के डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये बाहर से हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ऐसे। ये क्या है, और यहां पे ये एक हिस्सा अलग डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलेंगे क्या, स्क्रोटम। ये क्या है, स्क्रोटम। ये भैया होता है पाउच लाइक स्ट्रक्चर, है ना, पाउच लाइक स्ट्रक्चर where testis is located। यहां पे टेस्टिस लोकेटेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और आप देख सकते हो यहां पर एक सेप्टम देखने को मिलता है। ये क्या भैया, ये एक सेप्टम है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटल सेप्टम, है ना। ये क्या करती है, ये जो स्क्रोटम होती है उसको 2 चैम्बर में डिवाइड करती है। क्या करती है, 2 चैम्बर में डिवाइड करती है, जहां पे एक तरफ लेफ्ट टेस्टिस और दूसरी तरफ राइट टेस्टिस होती है, ठीक है। ये क्या करती है, डिवाइड करती है किसको, स्क्रोटम को। डिवाइड स्क्रोटम चैम्बर, देख लो, स्क्रोटम इनटू 2, ठीक है। 2 हिस्से में डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्ट्स कर लो यहां पे, या 2 चैम्बर कर लो। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई। और इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है भैया, टेस्टिस होती है। ये मैं बना दिया व्हाइट कलर से, क्या, ये मैंने बना दिया व्हाइट कलर से टेस्टिस। ये क्या बना दिया, ये टेस्टिस है। अब मैं आपको बता दूं, जब 7-8 मंथ की प्रेगनेंसी होती है उसके पहले एब्डोमेन में, बच्चे के एब्डोमेन में एक कैनाल बनती है जिसका नाम है इंजोइनल कैनाल। क्या नाम है, इंजोइनल कैनाल नाम है। अब ये जो इंजोइनल कैनाल होती है ये क्या हो जाती है, लोअर एब्डोमेन से उतर करके टेस्टिस तक जाती है। और इसी इंजोइनल कैनाल में बहुत सारी पाई जाती है, क्या, स्पर्मेटिक कैनाल। एक क्या होती है, अलग होती है। ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड पाई जाती है, ठीक है ना। तो आइए हम बना लेते हैं। ये है इसका नाम हम लोग क्या दे देते हैं, ये है इंजोइनल कैनाल। स्पेलिंग देख लेना यार एक बार, इंजोइनल कैनाल, ठीक है। ये इंजोइनल कैनाल किस किस चीज से बनी होती है, ये बनी होती है वास डिफरेंस से, वास डिफरेंस से। और इसमें होती है अर्टरीज, क्या होती है, अर्टरीज
और क्या होती है इसमें वीन्स होती है, और क्या होते हैं इसमें नर्व्स होते हैं। क्या होते हैं? नर्व्स। ठीक है ना। तो ये किसमें प्रेजेंट होती है? इंजॉइनल कैनाल में, जो कहां से चल के आ रही है? ऊपर आप मान के चलो, ये जो ऊपर देख रहे हो यहां पे क्या है? लोअर एब्डोमेन। ये क्या है? लोअर एब्डोमेन। अब लोअर एब्डोमेन से जो है इस कैनाल के थ्रू क्या हो जाती है? इसमें स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये इंजॉइनल कैनाल है ना, और इसमें ये सभी चीजें आती हैं। ये किसका हिस्सा है? स्पर्मेटिक स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां पर चलो आओ हम बना दे भाई। यहां पे ध्यान से देखना, ये है, ये देखो, ये है एपिडिडाइमस। ये क्या है? ये एपिडिडाइमस। और इसके बाद एपिडिडाइमस किसमें ओपन होती है? ये वॉस डिफरेंस है, और ये वॉस डिफरेंस फिर ऐसे बाहर चली जाती है। बाहर नहीं जाती, ये लोअर एब्डोमेन जो होता है वहां पे ब्लैडर के पीछे मुड़ जाती है। ठीक है ना। तो ये क्या है? इंजॉइनल कैनाल, और यहां पे ये हमने बना दिया एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस। ठीक है ना। और ये क्या है? वॉस डिफरेंस। ये क्या है? वॉस डिफरेंस। अब इस इंजॉइनल कैनाल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होती है? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। इंजॉइनल कैनाल के थ्रू ये देखो, ये इंजॉइनल कैनाल है, और इसमें स्पर्मेटिक कॉर्ड पाई जाती है। और इस स्पर्मेटिक कॉर्ड में हम क्या देखोगे? देखो भाई, ये तुम्हारा है क्या? ये है वॉस डिफरेंस। ये क्या है? वॉस डिफरेंस। ठीक है। और आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां पर प्रेजेंट होती है क्या? ब्लड वेसल्स। क्या प्रेजेंट होती है? ये है ब्लड वेसल्स। ठीक है ना। और यहां पे देखने को क्या मिलेगा? यहां पे देखने को मिलता है भैया नर्व्स। क्या देखने को मिलेंगे? नर्व्स। ठीक है ना। यहां पे ये बना लो, नर्व्स। ठीक है। और इसी में एक स्ट्रक्चर और देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं क्या? लिम्फ वेसल। क्या बोलते हैं? ये यहां पे हम बना लेते हैं येलो कलर का। ये क्या है? लिम्फ वेसल्स पाई जाती है। और ब्लड वेसल्स में आपके क्या होंगे? वीन्स होगा, और क्या होगा? आर्टरी होगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, ये जो इंजॉइनल कैनाल है इससे निकलती है स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या निकलती है? इस इंजॉइनल कैनाल से निकलती है स्पर्मेटिक कॉर्ड, और ये कहां जाती है? स्क्रोटम के अंदर। किसके अंदर आ जाती है? स्क्रोटम के अंदर, जहां पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा स्पर्मेटिक कॉर्ड में? वॉस डिफरेंस, ब्लड वेसल्स में वीन्स एंड आर्टरीज, नर्व्स, फाइबर्स कुछ देखने को मिलेंगे, एंड आपको लिम्फ वेसल्स देखने को मिलेंगे। तो इंजॉइनल कैनाल लोअर एब्डोमेन से, जहां से लोअर एब्डोमेन से आता है, और उससे स्पर्मेटिक कॉर्ड निकल करके बाहर आता है, जो किससे अटैच होती है? बताओ, इस टेस्टिस से। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई भाई? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर एक मसल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? टेस्टिस को स्क्रोटम से अटैच करने के लिए एक मसल पाई जाती है जिसका नाम है ग्यूबरनाकुलम। क्या बोलते हैं? ग्यूबरनाकुलम। ग्यूबरना, ठीक है ना। ये ग्यूबरनाकुलम क्या करती है? ग्यूबरनाकुलम जिसको बोलते हैं, ये टेस्टिस को स्क्रोटम से अटैच रखती है ना। ये क्या, इसका काम क्या होता है? कनेक्ट्स टेस्टिस टू स्क्रोटम। टेस्टिस को क्या करती है? स्क्रोटम से कनेक्ट रखती है। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, होता क्या है, ये जो हमारा टेस्टिस होता है, ठीक है ना, इसके अंदर क्या होती है? स्मूथ मसल्स पाई जाती है। स्क्रोटम क्या होता है? इसमें स्मूथ मसल्स पाई जाती है। दो प्रकार की मसल्स होती है, एक होता है डार्टस मसल्स, और एक होता है क्रीमास्टर मसल्स। अब ये मसल क्या होती है कि जब ठंड पड़ती है, यानी विंटर का सीजन होता है, तो ये टेस्टिस क्या हो जाती है ना, ठंड के समय में सिकुड़ करके ऊपर, यानी एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन की तरफ मूव करने लगती है। और ये किसकी वजह से होता है? क्रीमास्टर मसल्स की तरफ से। किसकी वजह से? क्रीमास्टर मसल की वजह से होता है। और एक होता है डॉर्टस मसल्स। ये जो डॉर्टस मसल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? गर्मी के समय में वापस से क्या हो जाता है? रिलैक्स करवा देता है टेस्टिस को। क्या करवा देगा? रिलैक्स करा देगा। तो यहां पे दो प्रकार के मसल्स पाए जाते हैं। कहां पे लिख लूं? यहीं पे लिख लो। एक होता है क्रीमास्टर मसल, ठीक है, जो विंटर में क्या कराएगा?
कॉन्ट्रैक्शन कराता है। क्या कराता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेस्टिस, है ना। और एक होता है क्या आपका डॉर्टस मसल। डॉर्टस मसल ये क्या कराएगा? ये रिलैक्सेशन कराता है। रिलैक्सेशन कब? समर सीजन में, इन समर। बताओ भाई, यहाँ पे दो मसल को भी हमने क्या कर दिया है? कवर कर दिया, जिसका नाम है क्रीमास्टर मसल और एक को हम क्या बोलते हैं? डॉर्टस मसल। क्या बोलते हैं? डॉर्टस मसल्स बोलते हैं। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत लेने वाली बात तो नहीं? सब एकदम बढ़िया ना। चलो हम आगे बढ़ जाते हैं। एक बार इसको देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है 1 आवर का लेक्चर रहेगा और सभी क्या करना कि अपने फ्रेंड्स को मस्त एकदम झबल्ले से भेज देना, सेंड कर देना, ताकि उनको भी पता चल जाए भाई कि आज क्या पढ़ाई हुई है। चलो हो गया। चलिए भाई अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? ये तो जो हमारा टेस्टिस है उसका ये एक्सटर्नल व्यू था। क्या था? ये है इसका बाहर बाहर देखिए, फिर इसका थोड़ा अंदर देखिए। अब हम क्या करेंगे? ये जो टेस्टिस है ये क्या है? इस टेस्टिस को हम क्या करेंगे? इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये होता कैसे है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहां पे लिख लो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अब हम क्या करेंगे? टेस्टिस को चलो आओ काट लेते हैं मस्त एकदम। देखो हमने क्या किया? टेस्टिस को काटा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। अब हम धीरे धीरे थोड़ा सा आगे बढ़ते रहेंगे। होता क्या है? जो टेस्टिस होता है उसमें 3 प्रकार की मसल की लेयर चढ़ी होती है। जो सबसे पहले होता है ट्यूनिका वजाइनेलिस। ट्यूनिका वेजाइनेलिस, फीमेल में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो वेजाइना होता है वो बाहर होता है, इसलिए यहाँ पे लेयर भी क्या होगी? बाहर होगी। मेल के केस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ट्यूनिका वेजाइनेलिस सबसे बाहर होगा। तो यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? ये है ट्यूनिका वेजाइनेलिस, है ना। एंड ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टेस्टिस। बताओ भाई इतनी बात समझ में आ गई? इसके बाद इसके बाद होता क्या है? इसके अंदर एक लेयर और जाती है ना। एक लेयर और जाती है। मैं कलर चेंज कर देता हूं, थोड़ा ये वाला कर देता हूं, ठीक है ना। और उसको हम क्या बोलते हैं? मजा नहीं आ रहा है यार ये कलर ना ये सही है, पिंक कलर, ठीक है। ट्यूनिका वेजाइनेलिस के अंदर यानी मिडिल लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो यहां से हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है ये अंदर की तरफ इंटीग्रेटेड हो जाती है। क्या हो जाती है? अंदर की तरफ धस जाती है। लो ठीक है। तो बढ़िया से एकदम मस्त एकदम डायग्राम आप लोग मेरे साथ बनाइएगा, आप भी जल्दी से सीख जाओगे। तो ये जो लेयर आपको दिख रही है इसको हम क्या बोलेंगे? इस पिंक कलर वाले को, पिंक ले लो ना, जब पिंक है तो पिंक है करो।
इसे हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो फर्स्ट नंबर पे ये हो गया एंड सेकेंड नंबर पे ये हो गया। और ये कैसी होती है? मिडिल लेयर होती है। कैसा होता है? मिडिल लेयर। ठीक है, मिडिल लेयर। फिर इसके अंदर जो प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं, पहले ये होगा ट्यूनिका वेसाइले, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब एक लास्ट में सबसे अंदर इनर मोस्ट होता है ट्यूनिका वैस्क्युलोसा। कौन सी होती है? ट्यूनिका वैस्क्युलोसा। तो ये होती है यहां पे ट्यूनिका वैस्क्युलोसा। चलो भाई, तो ये वाली कौन सी लेयर हो गई? एकदम मस्त सुंदर से दिख रहा है ना, एकदम अप्सरा। किसके जैसे? अप्सरा जैसे। ये क्या है? ट्यूनिका वैस्क्युलोसा। सबसे अंदर वाली लेयर होती है इनर मोस्ट। इनर मोस्ट लेयर। ध्यान से सुनिएगा, टेस्टिस के अंदर तीन प्रकार की मसल की लेयर होती है। सबसे पहला ट्यूनिका वेजाइनलिस आउटर मोस्ट, फिर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये कैसा होता है? मिडिल लेयर। फिर थर्ड नंबर पे आता है मोरे भैया ट्यूनिका वैस्कुलोसा, जौन होता है क्या? इनर मोस्ट का होता है, इनर मोस्ट। अब मैं आपको बता दूं, ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है ये टेस्टिस में अंदर की तरफ धंस जाती है, पूरी तरह से क्या हो जाती है? मेम्ब्रेन को मोड़ के अंदर की तरफ धंस जाती है, जिसकी वजह से एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 क्या हो जाती है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। किनके पेनिट्रेशन की वजह से? किनके इंटीग्रेशन की वजह से? ट्यूनिका एल्बुजिनिया की वजह से। तो ये क्या है? ये हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती है और ऐसे हर एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। यानी ये क्या करेगी? 250 कंपार्टमेंट बनाएगी। क्या बनाएगी? कंपार्टमेंट बनाएगी। किसका? टेस्टिकुलर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो यहां पे लिख सकते हैं ये क्या करेगी? फॉर्म्स 250 टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स इन ईच टेस्टिस। ठीक है, जब ये इंटीग्रेट हो जाएगी अंदर की तरफ। ठीक है, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो यहां पे क्या लिखोगे? स्टार करके 1 से 3 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स are found in each testicular lobule। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या होते हैं? 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब हम क्या कर देते हैं भाई? बना लेते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, आप भी बनाते रहिएगा आराम से।
चलो भाई, ये देखो बन गए ना। ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया, अब यहां पर बनाना बाकी था, वो अब थोड़ा आप बना लेना बाकी। चलो भाई, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा बचा तो बना ही लेते हैं। ये देखो, ठीक, अच्छे से मस्त एकदम बन गया ना। चलो ध्यान से देखना मेरे बच्चों, ध्यान से देखना, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या नाम है इसका? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये कितने होते हैं? 1 से 3, है ना। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने होते हैं? 1 से 3। और यहां पे देखना, ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या बोलते हैं? ट्यूबुलाई रेक्टाई, ठीक है ना, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलते हैं। फिर आगे जाकर के ये क्या बना लेते हैं? एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसका नाम है क्या? रीटेटेस्टिस। ये देखो, ये आगे जाकर के ये ऐसे एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहां पे एक नेटवर्क बन जाता है और इसे हम बोलते हैं क्या? रीटेटेस्टिस। रीटेटेस्टिस जो एक जाल जैसा यानी नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई? ये यहाँ पे क्या बनाया है मैंने? रीटेटेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन हुआ ट्यूबुलाई रेक्टाई में, फिर रीटेटेस्टिस। अब रीटेटेस्टिस से क्या होती है भैया? यहां से निकलती है क्या? 10 से 12 वासा फ्रेंसिया। क्या निकलती है यहां से निकलती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके क्या निकलती है? वासा फ्रेंसिया निकलती है। क्या निकलती है? वासा फ्रेंसिया निकलेगा। तो यहां पे ये भी लिख लो भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा? वासा फ्रेंसिया। कुछ केस में इसको अफ्रेंडक्टियोल्स भी बोलते हैं, यहां पे वासा फ्रेंसिया ले लो। वासा फ्रेंसिया कितने होती है? ये 10 से 12 होती है। कितनी होती है? 10 से 12। और यही वासा फ्रेंसिया आगे जाकर के ओपन होता है किसमें? एपिडिडाइमिस में। किसमें ओपन होगा? ये ओपन होता है भैया, एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं हम एपिडिडाइमिस। ठीक है, ये देखो, और ये है वास डिफरेंस। तो ये कहां पे ओपन हो रही है? एपिडिडाइमिस में। ठीक है, कहां पे ओपन हो रही है? एपिडिडाइमिस में। इसको हम क्या बोलते हैं? सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो होता है इसको हम कैपुट बोलते हैं, कैपुट। और बीच वाले को कार्पस और नीचे वाले को कॉर्डा बोलते हैं, है ना। कैपुट एपिडिडाइमिस, कार्पस एपिडिडाइमिस एंड कॉर्डा एपिडिडाइमिस, राइट। तो ये एपिडिडाइमिस के 3 हिस्से हो गए। और यही जो एपिडिडाइमिस होता है वो बाद में आगे जाकर के वास डिफरेंस में ओपन हो जाता है। बाबू कहां ये ओपन होता है? फिर आगे जाकर के वास डिफरेंस में। कहां ओपन होता है? वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस देन ओपन होती है सेमाइनल वेसिकल में। सेमाइनल वेसिकल में ये जाकर के ओपन हो जाती है। तो आई होप ये आपको इंटरनल जो स्ट्रक्चर है टेस्टिस का वो बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको देखना क्या है? 3 लेयर स्मूथ मसल की याद रखनी है। एक होता है ट्यूनिका वेजाइनलिस, आउटर मोस्ट लेयर होती है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया मिडिल लेयर होती है जो टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट बनाती है। एक टेस्टिस में तो 2 में कितनी हो जाएगी? 250। ओके, एंड ट्यूनिका वेस्कुलसा इनर मोस्ट होता है। और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है वो कहां पाई जाती है? एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 होती है। फिर आगे जाकर के ट्यूबुलाई रेक्टाई ओपन होती है, फिर नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बना के रीटेटेस्टिस बनाएगी। और रीटेटेस्टिस किसमें ओपन होते हैं? बताइए, वासा फ्रेंसिया में। वासा फ्रेंसिया एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस किसमें ओपन होती है? ये वास डिफरेंस में। तो यहां पे क्या होता है कि इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बना, स्पर्म जो है ट्यूबुलाई रेक्टाई से होते हुए रीटेटेस्टिस में जाएगा, फिर वासा फ्रेंसिया में, वासा फ्रेंसिया से एपिडिडाइमिस में मैच्योर होगा, फिर ये क्या करेगा? एपिडिडाइमिस से सब पहुंचेगा सेमिनल वेसिकल, फिर आगे हम आपको बता देंगे। बताओ, समझ में आ गया? पानी पी लेता हूं, मुझे प्यास लग गई। इतनी बात समझ में आ गई? देख लीजिए एक बार।
बाबू चले। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो बाबू ये मैंने कर दिया, ठीक है। चलो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक मस्त सा डायग्राम बना लेते हैं। देखो भाई ये क्या है, ये है टेस्टिस और ये क्या है। चलो अब ज्यादा टाइम भी हो रहे होंगे तो एक काम करते हैं, इसको हम कल की क्लास में बना लेते हैं, ठीक है। कल की क्लास बना लेते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा एनसीईआरटी भी यहाँ पे रीड करवा दें, है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, ओके। अच्छा टेस्टिस का एक वो टीएस में काट के दिखाता हूं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, और बना ही लेते हैं। तो यहां पे हेडिंग डाल लो, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। देखो भाई हमने क्या किया, टेस्टिस को काटा था, अब हमने क्या किया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डाइसेक्शन करेंगे, काटेंगे और उसके अंदर जो मटेरियल होता है करके देखेंगे। चलो भाई देख लेते हैं। तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, कितने होते हैं, कितने होते हैं, कितने होते हैं, कितने होते हैं, यस 1 से 3 होते हैं। तो ध्यान से देखना, एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक यहां बना लिए, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं इसके अंदर ना नहीं लुलुलुलुलु। चलो भाई अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप देख सकते हो ये क्या है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ये क्या है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसी के अंदर सब चीज है। और ये मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का टीएस दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। देखो भाई इसके अंदर क्या होती है, ये क्यूब लाइक सेल्स होती हैं और फिर ये क्यूब लाइक से ऐसे लंबी हो जाती है, ठीक है। ये क्या दिख रही है आपको, ये प्रेजेंट है भाई क्यूब लाइक सेल्स। देखो सिंपल सी बात है, जैसा एक में वैसा सब में ही होगा, तो मैं यहाँ पे सब में नहीं बनाता हूं, किसी एक में ही बनाता हूं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखना सबसे बाहर ये पता है क्या है, देखो ये क्यूब लाइक सेल्स होती है, ये क्या होती है पता है, ये है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। क्या है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, ठीक है ना। ये किससे बनी होती है, ये बनती है किससे, स्पर्मेटोगोनिया से, या कह लो आगे स्पर्मेटोगोनिया बनाएगी, स्पर्मेटोगोनिया बनाएगी जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। और मैं बता दूं ये कैसी सेल्स होती है, क्यूब लाइक सेल्स। कैसी होती है, क्यूब सेल होती है। क्यों, क्योंकि ये बनी होती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। समझ में आई बात, किससे बनी होती है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फिर यही आगे जाकर के मोरे भैया, मोरे दादू, मोरे करेजा, यही आगे जाकर के क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, ये देखो लॉन्ग सेल्स हो गई, है ना। और इसे हम बोलते हैं क्या, सर्टोली सेल्स। क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं सर्टोली सेल या सस्टेंटाकुलर। क्या बोलते हैं, सस्टेंटाकुलर, सस्टेंटाकुलर सेल बोलेंगे, या इसको हम नर्स सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नर्स सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं, जो मैच्योर होना चाहते हैं, खुद को अपना बड़ा बनाना चाहते हैं, तो भाई सर्टोली सेल्स कहती है समझा बच्चे, मैं तेरे को न्यूट्रिशन दूंगा तब जाकर तू आगे बढ़ेगी। और ये जो सर्टोली सेल्स होती है ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। बताओ, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। समझ में आ गई बात, इतनी बात समझ में आ गई। ये भैया बोर्ड में आते पहले मैं बता दूं, बोर्ड्स में ये आपके 4 नंबर, ओए चल 4 मार्क्स प्लस है भाई, ले लो 4 नंबर आपको प्लस है,
मजा आएगा, मस्त एकदम। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो हाँ मास्टर समझ में आ तो गई है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल होती है, फिर आगे जाकर के क्या होती है यहाँ पे, ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। स्पर्मेटोगोनी से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, तो यहां पे लिख लो, ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी डिप्लॉयड ही होगा। क्यों होगा डिप्लॉयड? क्यों होगा डिप्लॉयड? क्योंकि भैया यहाँ पे तो डिफरेंशिएशन हुआ है ना, सिर्फ यहाँ पे माइटोसिस हुई होगी, ठीक है, डिप्लॉयड से डिप्लॉयड बना। अब फिर यहाँ पे क्या होती है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या होता है? लो भाई, यहाँ पे ये क्या है? ओ ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। आगे बताएंगे ये बना कैसे, जब हम आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाएंगे, एप्लाइड होते हैं, ठीक है। फिर आगे जाकर के बनते हैं क्या? ढिंचक ढिंचक। क्या बनता है? ढिंचक ढिंचक नहीं रे, यहाँ पे बनता है स्पर्मेटिड्स। क्या बनते हैं? ये क्या है बाबू भाई? ये क्या है? ये क्या हो रहा है? स्पर्मेटिड्स। क्या है? ये भी एप्लाइड होता है। क्या होता है? एप्लाइड। फिर अंदर बनते हैं आपके स्पर्मेटोजुआ। ये क्या है? ल्यूमेन में पड़े हुए हैं स्पर्मेटोजुआ। स्पर्मेटोजुआ जो कि कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ भैया, ए भैया रुक जाओ थोड़ा सा, रुक जाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब होता, अरे मानता ही नहीं है गधा। देखो, इन सर्टोली सेल्स के बीच में ये जगह खाली होती है। क्या होती है? ये जगह आपको खाली दिख रही होती है। तो इस जगह को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, है ना। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में क्या प्रेजेंट होती है? इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या प्रेजेंट होती है? इंटरस्टिशियल सेल्स बोलो, या इसको हम लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं। तो यहां पे ये क्या प्रेजेंट है? लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स, या हम इसको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलेंगे, है ना। कहां पे प्रेजेंट होती है? इंटरस्टिशियल स्पेस में। और यहां पे क्या होती है पता है? यहां पे ब्लड वेसल्स भी होती हैं। क्या होती हैं? यहां पे ऐसे ब्लड वेसल्स भी देखने को आपको मिलेगा। ये क्या है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ओके। और क्या होती है? कुछ इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यहाँ पे इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स भी पाई जाती है। देखो, जो WBC का एक फॉर्म ही होता है, ठीक है। तो ये क्या पाई जाती है? इंटरस्टिशियल सेल्स के अंदर इम्यूनो इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स, ठीक है, जो WBC का ही बना होता है। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल। और क्या प्रेजेंट होते हैं? नर्व्स भी होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे ये नर्व्स देखने को मिलते हैं। बना लो इसको, नर्व्स। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई? तो ये किसके बारे में था? इंटरनल ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मैंने काटा, दिखाया आपको, और फिक्स कर लो, ये 4 नंबर के हैं। नहीं फिक्स करोगे जाओ भाई, बोर्ड में आपको मार्क्स मिल ही नहीं पाएगा। इतनी बात मैं आपको तो समझा ही दिया है। चलो आज के लिए इतना ही। अब हम क्या करेंगे? कुछ एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो भाई, कहाँ है? हाँ, चलो आओ पढ़ लेते हैं। होता क्या है? जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसकी बात करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चलो एनसीईआरटी रीड करो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां लोकेटेड होता है? पेल्विक रीजन में, एंड इंक्लूड्स वन पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विद एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। बताया था ना, एक्सटर्नल जेनिटलिया में आपके पेनिस आते हैं। क्या आते हैं? पेनिस। एंड टेस्टिस क्या होती है? सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। ये स्क्रोटम हेल्प करता है, मेंटेन करता है टेम्परेचर
के लिए लो टेम्परेचर मेंटेन करता है टेस्टिस का, है ना, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। मतलब स्क्रोटम का काम क्या होता है कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है उससे क्या करता है, टेस्टिस के टेम्परेचर को कम देता है। यानी कि अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 होगा तो टेस्टिस का टेम्परेचर कितना होगा, 2 से 3 कम मान लो, ठीक है ना। तो क्यों करवाता है भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, क्यों नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। एडल्ट में टेस्टिस कैसा होता है, ओवल होता है ना, साइज में यहाँ पे बता दे रहा हूँ, वहां पे नहीं बताया हूँ, है ना, ओवल शेप में होता है। और लेंथ कैसा होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर, और विड्थ कैसी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। याद रखना, इधर सुनो, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा। तो पहले क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या है बताओ, 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ है ना, तो ये L लिख लो और ये W लिख लो, 2 3 W 4 5 है ना लीटर। तो लेंथ और 2 to 3 विड्थ हो गई, टेस्टिस की 4 5 लेंथ हो गई। ओके, सेंटीमीटर याद रखना। एंड टेस्टिस इज कवर्ड बाई अ डेंस कवरिंग, ठीक है ना, जिसको हम डेंस कवरिंग स्ट्रक्चर्स कवर्ड होता है, और उसमें 250 कंपार्टमेंट होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के, किसके, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। Each lobules contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule। highly coiled स्ट्रक्चर होता है which sperms are produced, जहां पे क्या होता है, इनकी जहां पे स्पर्म्स बनते हैं। and seminiferous tubules is lined on its inside by 2 types of cells called male germ cell। यानी कि इसी seminiferous tubule के अंदर मेल जर्म सेल्स होते हैं एंड सर्टोली सेल्स होते हैं। मेल जर्म सेल जिसको प्राइमोडियल जर्म सेल बोलते हैं, जिससे क्या बनता है आगे जाकर के स्पर्मेटोजुआ, क्या बनता है, यानी स्पर्म्स बनाओगे। और एक होता है सर्टोली सेल्स। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन, यानी जो मेल जर्म सेल होती है अगर ये मियोसिस करता है तो इससे हैप्लॉइड वाला क्या बनता है, स्पर्मेटोजुआ बनेगा, है ना। तो लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, व्हाइल सर्टोली सेल्स क्या करती है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द जर्म सेल। ये जर्म सेल को नरिशमेंट देगी काम करने के लिए, ताकि स्पर्मेटोजुआ को बना सके, ठीक है। एंड रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। तो भैया ये जो रीजन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। 1 2 3 इसके बीच बीच का बाहर की साइड में इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, जिसमें क्या पाई जाती है, ब्लड वेसल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती है, जिसको हम लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल्स बोलते हैं। एंड लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सीक्रेट्स टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। समझ में आया, मैंने यहाँ पे नहीं बताया, यहाँ पे बना देता हूँ। लीडिंग सेल्स क्या बनाती है, एक मेन टाइप ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती है जिसका नाम है एंड्रोजन। ऐसे बहुत सारे स्टेरॉइड हार्मोन बनाती है, बट मेनली क्या होता है, एंड्रोजन। एंड अदर इम्यूनोकॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स में रिटे टेस्टिस, वास डिफरेंशिया आते हैं, एंड एपिडिडाइमस आते हैं, वास डिफरेंस आते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू वास डिफरेंशिया। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहां ओपन होते हैं, मैंने आपको बताया था वास डिफरेंशिया में। इसके बाद किससे थ्रू, रिटे टेस्टिस। तो पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर ट्यूबुलाई रेक्टाई, फिर रिटे टेस्टिस, तब क्या आया था, वास डिफरेंशिया। एंड वास डिफरेंशिया क्या होती है, लीव करती टेस्टिस को, और एपिडिडाइमस में ओपन होती है, पोस्टीरियर सरफेस पाई जाती है किसके, टेस्टिस के पीछे। एंड एपिडिडाइमस लीड्स टू वास डिफरेंस, एपिडिडाइमस ओपन होती है वास डिफरेंस में, एंड असेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। अब यही जो सेमिनल वेसिकल होती है, ये यूरिनरी ब्लैडर को लूप करके ऊपर से उछल करके पीछे लूप कर जाती है, पीछे साइड, पोस्टीरियर साइड लिखा भी यहाँ पे, ठीक है। एंड इट रिसीव ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, ठीक है ना, सेमिनल वेसिकल से डक्ट निकलती है एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा, जिसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। तो भैया जो उससे सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट निकलती है, क्या निकलती है, सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट निकलती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल डक्ट। और ये डक्ट आगे जाकर के बना लेती है क्या, इजैकुलेटरी डक्ट, यानी यूरेथ्रा से मिलकर के इजैकुलेटरी डक्ट बना लेगी। एंड दिस डक्ट स्टोर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करेगी टेस्टेड आउटसाइड द थ्रू द यूरेथ्रा के बाहर। एंड है ना, देखो ये जो डक्ट होती है ना, इसको इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक होता है क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड की डक्ट होती है, और सेमिनल वेसिकल डक्ट की मिलकर के बनाती है। यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा कहां से निकलता है, यूरिनरी ब्लैडर से, एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस इनटू एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस, जो हम आगे बताएंगे।
ये स्ट्रक्चर मैं कल बता दूंगा आपको, ठीक है। ये देख लो आप भाई, चलो इसको भी हम कल ही बना करके समझा देंगे, यही में बता देते हैं ना, क्या ही करना है। देखो ये बीच में क्या है, यूरेथ्रा का पास है, ठीक है ना, ठीक है, कल ही बता देते हैं, जब आपको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अब आओ एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं मजेदार वाले। तो मुझे जरा बताओ, ह्यूमन बीइंग्स एग्जिबिट, ह्यूमन बीइंग यानी हम लोग क्या करते हैं, बताओ हम लोग क्या करते हैं। हम लोग क्या विविपेरिटी है यानी बच्चे देते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म अलग अलग है, बिल्कुल सही बात है भाई, लड़का लड़की दोनों अलग है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ अबव करेक्ट आंसर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आते हैं, हाँ, एसेसरी डक्ट्स आते हैं, हाँ, एसेसरी ग्लैंड्स आते हैं, बे आते हैं यार, एक्सटर्नल जेनिटली आते हैं, ये भी आते हैं, कौन कहां नहीं आते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स, तो भाई ऑल ऑफ अबव सही है ना। फंक्शन ऑफ गोनैड्स, फंक्शन ऑफ गोनैड्स इंक्लूड गैमेट प्रोडक्शन, गोनैड्स में क्या होता है, गैमेट प्रोडक्शन होता है, सही, हार्मोन सिक्रीशन होता है, सही है, फर्टिलाइजेशन कब से होने लगा, गलत है, ये गलत है, सी ऑप्शन सही है, ए एंड बी वाला। इवेंट दैट डू नॉट दैट डज नॉट अकर्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्या लिखा है, इवेंट्स दैट डज नॉट अकर इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ऐसा कौन सा इवेंट है, कौन सी प्रक्रिया है जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में नहीं चलती, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आते नहीं है, ये भाई क्या हो गया, एक होता है इंसेमिनेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इंसेमिनेशन चलता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, गैस्ट्रेशन है, गैस्ट्रेशन भी होता है, ये वाला क्या था यार, इसको ऐसे मोड़ के देखते हैं, अच्छा पार्टूरेशन है, तो यहाँ पे देखो ये पार्टूरेशन है, तो पार्टूरेशन भी तो चलता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्टूरेशन नहीं चलता, चलता है भाई, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन का हो गया भाई, चल गलत सलत बताता है। स्क्रोटम डज नॉट इंक्लूड, स्क्रोटम में क्या क्या नहीं आते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट, एक मिनट, टेस्टिस आते स्क्रोटम में, सही है, एपिडिडाइमस, हाँ, वासम रेसिया है, ये भी आते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट तो बाहर है ना यार, कोपुलेटरी ऑर्गन का पार्ट है, ये गलत है, नहीं आएगा ये। आगे देखो, आगे देखो, आगे इन ह्यूमन द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन द पाउच, अरे भाई ये जो टेस्टिस है, तुम्हारा विसर हमारा विसर, ये पाउच के अंदर है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम, ओ माय गॉड, ये क्या कर दिए सर। फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस इन ह्यूमन मेल एम्ब्रायो स्टार्ट्स इन, अच्छा टेस्टिस में है ना, जो इसमें फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस इन ह्यूमन मेल एम्ब्रायो स्टार्ट्स इन स्क्रोटम, इंजोइनल कैनाल, एब्डोमेन, थोरैक्स, फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस इन ह्यूमन मेल एम्ब्रायो स्टार्ट्स इन इट्स, ह्यूमन मेल एम्ब्रायो में टेस्टिस का फॉर्मेशन हो जाता है, शुरू हो जाता है जब ये होता है स्क्रोटम, ठीक है, इसका बताओ भाई, स्क्रोटम, इंजोइनल कैनाल, एब्डोमेन, थोरैक्स, एब्डोमेन होता है ना, एब्डोमेन बनता है, डिसेंड ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटम, क्या लिखा है, डिसेंड ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटम अकर्स ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, तो बताओ भाई, अभी मैंने पढ़ाया था कि टेस्टिस डिसेंड कर जाते हैं स्क्रोटम में 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी या 5th मंथ, सब गलत है, सब ये वाला सही है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस इन ह्यूमन मेल एम्ब्रायो, ये तो हो ही चुका है। अच्छा एक चीज नोट कर लेना, इधर मैं आपको बता देता हूं, जगह नहीं है क्या, इधर सुनो, एक बात ये लिख लेना, एक प्रोसेस होती है जिसको सर्कमसीजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टार करके लिख लेना, सर्कमसीजन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि हम टेस्टिस को रिमूव कर देते हैं, अरे यार टेस्टिस को क्यों रिमूव करोगे, फोर स्किन जो होता है ना, जो हम आगे नहीं बताया, फोर स्किन, इसमें साथ क्वेश्चन होगा, फोर स्किन को क्या कर देते हैं हम, रिमूव कर देते हैं, कुछ कल्चर में ऐसा चलता है अपना, ये याद कर लेना, ये नीट का है, ठीक है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन था ये, ठीक है, इसको याद कर लेना। ड्यूरिंग कोल्ड टेम्परेचर इन द सराउंडिंग्स, ठंडी के टेम्परेचर होने की वजह से सराउंडिंग क्या होता है, टेस्टिस आर मूव क्लोजर टू बॉडी, ड्यूरिंग कोल्ड टेम्परेचर इन द सराउंडिंग्स, आसपास जब मौसम ठंडा होता है तो टेस्टिस क्या हो जाती है, बॉडी के क्लोज चली जाती है, टेस्टिस आर मूव अवे फ्रॉम द बॉडी, टेस्टिस रिमेन अनअफेक्टेड, अरे भाई ये वाला होगा ना, बॉडी की तरफ जाती है ना, ठीक है। इसका भी देख लो भाई, टेस्टिस इन मोस्ट मेमल्स आर लोकेटेड एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी बिकॉज स्पर्म
एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाती है। स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टेम्परेचर टू हायर देन बॉडी टेम्परेचर। ये तो गलत है ना, गलत है, सही ढूंढना है। स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टेम्परेचर, टेस्टिस आर मेमल्स आर लोकेटेड एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। हायर टेम्परेचर नहीं चाहिए, लोअर चाहिए हमको, लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर रिक्वायर्स, इसके लिए सी ऑप्शन सही है आपका। Which of the following is not a part of male reproductive system का पार्ट कौन सा नहीं? यूरेथ्रा है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये रीटा टेस्टिस होता है, मॉन्स प्यूबिस नहीं है भाई, गलत है। बुद्धू बना रहा है हमको, बुद्धू। चलो अब आगे बता देंगे इसको। हाँ, ये वाला डायग्राम देख लो, इसको तो मैं भूल ही गया भाई। ये देखो, ये है किसका? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, यहाँ पे देख सकते हो ये बहुत सारी मेल जर्म सेल्स होती है साइड में, ओके, स्पर्मेटोगोनिया, और बीच में यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट सेल्स होती है जिसको हम सेटोली सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेटोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया बनती है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड, इंटरस्टिशियल सेल्स भी कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम्स आप लोग देख लेना। आगे ये तो हम कल पढ़ा देंगे, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट्स, जो आप फ्यूचर डॉक्टर्स हो, जो आप डॉक्टर्स बनने वाले हो, पारा अच्छे से पढ़ करके। तो उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से सुना होगा, देखा होगा, है ना। अब क्या करना कि आप लोग जो है जल्दी से इस लेक्चर को अगर दोबारा अटेंड करना हो तो अटेंड कर लेना, और दोस्तों को भी यार शेयर कर देना मस्त, ठीक है ना। और ये आपको पीडीएफ जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप जो ग्रुप है हमारा, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेरे नंबर को नोट कर लेना, वहां पे जुड़ जाना 9120511861। इस पे आप हमको क्या कर देना? मैसेज न करना, मैसेज कर देना। क्या कर देना? मैसेज कर देना, ठीक है। और मैसेज कर दूंगा, मैं क्या करूंगा, ग्रुप में इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। होप आज का लेक्चर में मजा आया होगा। अब हम क्या करेंगे, ऐसे कल जो है फिर से सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।